जो आप कर सकते हैं वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सनातनियों का बस चले तो लोग ये चाहें कि देश का गृह मंत्री रात शाम को दरवाजा खटखटा के कहे आप सो गए, आराम से मैं जाऊं। हमारी अपेक्षाएं तो अजीब है। हम अपना दायित्व नहीं निभाना चाहते और उस दायित्व को चाहते हैं सरकार निभाए और लोग निभाएं। कोई निभाएगा नहीं। इसलिए जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं उसमें कतई मत बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पता हो, हर बात का ज्ञान हो। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, आजकल कुछ लोग उसी के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। बीमारी हो गई है कुछ लोगों को। इसलिए ये झूठ आपके शत्रु ने नहीं बोला, हमारे दलालों ने बोला। क्या बोला? सारे धर्म बराबर हैं। कोई बता सकता है मुझे धर्म क्या है? नहीं मालूम। लेकिन हमें अच्छा दिखना है, सब हमारी तारीफ करें, समाज में कोई हमसे रूठे नहीं, इसलिए हम झूठ बोलने पे आमादा हैं। और आपने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को वो इंजेक्शन की तरफ से झूठ बोला, क्योंकि हमें महान दिखना है। हमारी हर बात पे जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक हमारा दिल नहीं भरता। हमारे अपने रूठ जाएं, हमारे रिश्तेदार टूट जाएं, उसकी चिंता नहीं है। एहसान भाई नहीं रूठने चाहिए। हमारे साहित्य में, सनातन में, संस्कारों में, मान्यताओं परंपराओं में धर्म रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन शब्द का उर्दू में अनुवाद है मजहब। हिंदी में अनुवाद धर्म नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने, एक आए थे साबरमती से, पिताजी हमारे, जिन्हें हमारी मां ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ये पिता भी हैं, वो पिताजी हैं हमारे। उनका मन चला तो एक बहुत ही बड़े प्रख्यात ब्राह्मण ने एक भजन लिखा था। उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण उस भजन की लाइन बदल ली और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ संपत्ति दे भगवान, उसमें ईश्वर भी आ गया और अल्लाह मियां भी आ गए, जो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपके यहां रिलीजन शब्द का हिंदी में अर्थ होगा पंथ, धर्म नहीं होगा। तो जब आपसे सब लोग कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो आप जानते हैं मेरी पीड़ा को। आप जिस दिन महसूस करेंगे इस सभा में आए हुआ एक एक आदमी 5 बार जाके घर में पूछे और सोचे कि सारे धर्म बराबर हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ढूंढ लीजिएगा। और कोई नई बात हो तो मेरा ईमेल पर्सनल सार्वजनिक है। अगर आपका तथ्य और तर्क मजबूत होगा, इसी डाइस पे अपने पैसे से टिकट लेके आऊंगा और माफी मांगूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, ये ऐसे ही है। गंदी नाली की तुलना आप समुद्र से कर रहे हैं। इसलिए जब आप रिलीजन के समकक्ष खड़े हो जाते हैं तो दूसरा उसके अंदर पाप क्या होता है। इसलिए यह तो अच्छा है, वो जो कथाकार 4 करोड़ रुपए लेते हैं, मैंने सुना है। हमारी मां बहनाएं आती हैं उसमें सुनने के लिए, भाव बेहोर हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं बेचारी। उनको अपने दुख का निवारण लगता है कथा सुनना। कथा सुनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कथाकार अगर कथा कहते कहते मेरी मां और बहन और बेटी की उस भावुकता का फायदा उठा करके उस कथा में भगवान राम, उनका वनवास, सीता मां के आंसू, राम के पैरों के छाले, ये जब भावुकता की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है
तो वहां पे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मौला मौला और अली अली भी कहता है, ऐसे फ्रॉडों को अपने बीच से भगाइए। ना अली को जानता है ना मौला को जानता है, लेकिन क्योंकि दुकान चलानी है, पैसा मेरी मां बहनों से मिलेगा, सनातनी हिंदू से मिलेगा, फिर उसमें मौला भी पैदा होगा और अली भी पैदा होगा। इसलिए इस सब के बावजूद भी आपको करना क्या है? एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं अक्सर, तो ये बिल्कुल इस सभा का जो बैठने का अंदाज है वो एकदम आप समझ लीजिए बीदर जैसे ही है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वाले बहुत नाराज हैं और चाहते हैं कि मेरी सभा ना हो क्योंकि मैं भड़काऊ बातें करता हूं। ये बताया गया मुझे। मैंने कहा यहां बैठ जाएं, पुलिस भी लगी रहेगी, अगर मेरे मुंह से कोई कॉमा फुल स्टॉप नुक्ता डॉट अगर गलत हो जाए मैं बोलना छोड़ दूंगा। सच को सच कहना भड़काऊ भाषण नहीं है। भड़काऊ इसलिए लगता है कि तुमने 1400 साल से उस सच का नहीं झूठ का प्रचार किया है, इसलिए सच सुनने की ताकत तुम्हारी कमजोर हो गई है। तो तुमको लगता है कि पोल खुलेगी इससे पहले कोई ये भड़का रहा है। मैं सनातनियों को भड़काने नहीं आया हूं किसी के खिलाफ, मैं सनातनियों को भड़काने आया हूं दलालों के खिलाफ, बिचौलियों के खिलाफ, जिन्होंने आपका सौदा कर दिया। आपकी बेटी, आपका बेटा मारा जाएगा, किसी और का नहीं मारा जाएगा, और जिनके बेटी बेटी नहीं है उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। कोई दुनिया की शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान राम की कथा सुनाएंगे, लेकिन उस कथा में भी एक हिस्सा जिससे मां बहनें भावुक बनी रहे, और बस उससे आगे का नहीं बताते हैं। अरे बेईमानो, 2022 में तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करने देंगे हम। पूरी कथा तो सच बता दो यार। हजारों लाखों लोग दुनिया के अपने आप तय कर लेंगे क्या सही है। भगवान राम को आप सोचिए जरा, जब उन्हें वनवास हुआ तो भगवान राम ने अरिस्टोक्रेट नाम की अटैची खरीद के गर्म कपड़े नहीं रखे उसमें। जब वनवास हुआ तो भगवान राम गए और उनके शरीर पे एक कपड़ा था। लेकिन ये कोई कथाकार बताता है आपको कि वो भगवान जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वो जाते वक्त तीर कमान चिड़िया मारने के लिए ले गए थे क्या? उनको पता था कि जंगलों से निकलूंगा, पागल, आताताई, जिहादी सब मिलेंगे, उसका जवाब तीर कमानी हो सकता है। वो नहीं बताते, बस ये बताते हैं ऐसे हाथ जोड़ के। मां रोई, उनकी तकलीफ हुई, सीता मां की आंखों से आंसू गिरे, जैसे ये लाइव देख रहे थे। वही भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जब समुद्र से याचना करने लगे कि रास्ता दे दो, उस समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बायां पैर आगे निकाला और धनुष बाण को चढ़ाया, समुद्र बोला भगवान जी रास्ता ले लीजिए। यह इस बात को बताता है कि दुनिया याचनाओं से नहीं चलती। अगर भक्ति करनी है तो शक्ति का समय समय पर प्रदर्शन करना जरूरी है।
कथा सुनने से अगर देश चल रहा होता तो ठीक था, फिर भगत सिंह और सावरकर को जेल नहीं जाना पड़ता। वो झूठी कहानियां मत सुना करिए जो लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण बना दी है। भगवान कृष्ण माखन चोर थे। क्या बाबा, क्या लीला है। एक कहानी रच दी है और उनको कोई काम ही नहीं था, माखन चुराते थे और जो गोपियां पानी में नहाती थी उनके कपड़े लेके भाग जाते थे। ये कहां लिखा हुआ है?